हाँ जी। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू डिफेंस स्कूल्स प्रेप। आज ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं कि हमारी क्लास नहीं हुई है। डेट्स वाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में थी। आई वॉन्टेड टू टेल ऑल ऑफ यू विच यू कैन ऑल सी दैट ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट पीछे लिखा हुआ है। थंबनेल के ऊपर भी आपने देखा होगा। लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दिस ईयर, जो बच्चे सारे अलग अलग स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चाहे वो जेएनवी हो, सैनिक हो, आरएमएस हो, आपका आरएमसी हो, सीएचएस हो, जामिया के एग्जामिनेशन हो स्कूल लेवल के, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन हो। ठीक है। स्पेशल फोकस रहेगा क्लास 9th के ऊपर, और क्लास 6th को सारी चीजें वैसे भी फ्री ही मिलने वाली, सो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड सी क्या क्या चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 कौन कौन से चीजों को टारगेट करने वाला है। जेएनवी, सैनिक, आरएमएस, सीएचएस, जेएमआई एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता हो तो। नेक्स्ट पेज पे वैसे इन डिटेल में मैं वहां पे बताता हूँ इसके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको AIR 50 बैच जो आई एम गोइंग टू लॉन्च, हमने लॉन्च कर ही दिया है वैसे तो, है ना। जो बच्चे इसको क्लियर करेंगे दे आर गोइंग टू बी पुट इनटू द AIR 50 बैच फॉर फ्री। पूरे साल वो पढ़ने वाले हैं, उनसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है। फॉर द सेक ऑफ स्टडीज कुछ चार्ज नहीं होगा, सब कुछ उनको फ्री मिलेगा। ठीक है। एग्जाम डेट इज गोइंग टू बी 1 मार्च 2025। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, यानी आपको अपने घर से एग्जाम देना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, हम चाहते भी नहीं आ पाइए। आप बेफिजूल की खर्चे कहीं मत करिए, अपने घर से एग्जाम दीजिए, ट्रूथफुली एग्जाम दीजिए। ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू बी फ्री। एग्जाम की कोई फीस नहीं है, आपको कुछ सबमिट नहीं करना है किसी को भी। ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो इन डिटेल्स। सो होने क्या वाला है बेटा कि ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 स्पेशल फोकस रहेगा क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। अब ये किस किस एग्जाम को टारगेट करने वाला है। आपने सभी ने सुना है जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स, स्टेट सैनिक स्कूल्स। एग्जाम्पल के तौर पे यूपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है, और भी स्टेट्स के अंदर अलग से अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल सैनिक स्कूल जो एग्जामिनेशन होता है ना आपका AISSE जो कंडक्ट कराता है, आपका NTA के अंदर वो आता है। उसके अलावा भी होते हैं जैसे यूपी और महाराष्ट्र में होता है। रेस्ट आपको पता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिसको आप RMS से भी जानते हो। उसके अलावा सेंट्रल हिंदू स्कूल्स होते हैं जो कि BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी, और सबसे वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर है, और बहुत ज्यादा उसका नाम है। सेम गोज फॉर जामिया के लिए, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके भी स्कूल अलग से होते हैं जैसे BHU के हैं, और ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं। सभी के अंदर, इन सभी के अंदर क्लास 9th के अंदर एडमिशन होता है। सो अब ये वीडियो सबसे ज्यादा हेल्पफुल किसके लिए रहेगी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो करंटली, यानी आपके एग्जामिनेशन लेटर से आपके मार्च के अंदर एग्जामिनेशन हो जाते हैं, और आप अब हो जाते हो 8th क्लास के अंदर, और आप इस साल 8th क्लास में पढ़ोगे एंड यू विल गेट एडमिशन नेक्स्ट ईयर इन 9th क्लास। तो अगर आप इस साल 8th में होने वाले हो तो यू आर द प्राइम टारगेट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप करंटली 8th क्लास में हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप इस साल 9th क्लास में हो जाओगे, इफ यू आर गोइंग टू बी इन 9th क्लास दिस ईयर, बट योर एज इज 13 और 14, ठीक है ना, आपकी एज 13 ईयर्स है या फिर 14 ईयर्स है, देन दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर यू। ठीक है। और अगर आप 7th क्लास में हो, ठीक है, लेकिन यू वांट टू बिल्ड योर फाउंडेशन, आप एक साल पहले ही तैयारी करना चाहते हो, यू वांट टू क्लियर द एग्जाम इजीली ताकि आप एडवांस में प्रिपेयर कर लो, तो दिस वीडियो इज ऑल ऑफ दिस 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स जो भी मैंने आपको बताए, जो अभी 8th में होने वाले हैं, जो अभी 7th के अंदर है जो तैयारी करना चाहते हैं एडवांस में, या फिर जो 9th के अंदर हो जाएंगे लेकिन उनकी एज 13 या 14 साल के आसपास है। ठीक है। इन सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट द डिटेल्स। ये तो हमने टारगेट ऑडियंस की बात कर ली। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द सिलेबस ऑफ द ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। बेटा आपका क्लास स्टैंडर्ड जो 8th है ना क्लास, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस होगा ना वो सारी चीजें आने वाली है।
कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? मैथ्स आने वाला आपका, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, जीके और यू कैन से एसएसटी। ईच फ्रॉम ईच सब्जेक्ट 20 क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, विच अकाउंट्स टू 100 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होने वाले आपके 100 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, कंप्लीटली ऑनलाइन है। आपको व्हाट्सएप पे, यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा इस नंबर पर, यू हैव टू मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। एंड जैसे आप मैसेज करते हो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, बहुत ही सिंपल सा, जिसकी कोई फीस नहीं है। एंड एज सुन एज यू फिल इट, आपको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और वहां पे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड। 1 मार्च को एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। एग्जाम की टाइम लिमिट है बेटा 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर आपको एग्जाम कंप्लीट करना होगा, और ये लाइव एग्जाम होगा, यानी आपको मॉनिटर करने के लिए वहां पे टीचर्स होंगे, मैं भी वहीं पे होऊंगा। नेक्स्ट, फीस जो होने वाली है वो फ्री है, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, यानी कोई फीस नहीं है। एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 1 मार्च 2025, रिमेंबर दिस डेट। ओके, इसके अलावा क्या क्या चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, नाउ जैसे ही इस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि विद इन 1 वीक ही आ जाएगा, जैसे मैंने बोला 1 मार्च को एग्जाम कंडक्ट हुआ, सो 7 या 8 मार्च तक इसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आपको पर्सनली आपका रिजल्ट सेंड कर दिया जाएगा, पीपल हु गेट सिलेक्टेड। और सेम इसी का रिजल्ट हमारे टेलीग्राम एज वेल एज द यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी है उसके ऊपर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप सभी को पता चल जाएगा। पीपल हु विल बी सिलेक्टेड यानी टॉप 50 स्टूडेंट, तभी हमने जो टॉप 50 स्टूडेंट्स हो गए ना बेटा, उनको हमारे प्रेस्टिजियस AIR 50 बैच की एक्सेस मिलेगी। अब ये सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है? ये सिलेक्शन बेटा कंप्लीटली होने वाला है आपके मेरिट पे, यानी आपके मार्क्स कितने आए हैं। जो हायर होगा मेरिट में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी ऑब्वियसली। आपकी एज पे, लेट अस से कि आपकी मेरिट बहुत ज्यादा आ गई है ना, यू हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट 80 आउट ऑफ 100, है ना, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपकी एज इज वे बियॉन्ड द 14 मार्क, या फिर उससे भी ज्यादा है, 14.5 है। अगर आप 14.5 के हो, 14 के हो, और आप इन एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा बेटा। हम उसको प्रेफरेंस देंगे जिसकी एज कम होगी। ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स कम आए हैं लेकिन उसकी एज ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसके पास ज्यादा बचे हुए, तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब होने क्या वाला है, जैसे ही ये बच्चे 50 स्टूडेंट जो इसको क्लियर करेंगे, है ना, उसके अंदर गर्ल्स हो बॉयज हो कैटेगरी कोई वो नहीं है, कोई कोटा नहीं है इस एग्जामिनेशन के अंदर। यू हैव टू कम इन मेरिट, अगर आप अच्छे हो तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट, यू विल बी टॉट फॉर फ्री, पूरे साल फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर अंडर माई मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपको फ्री में पढ़ाई की जाएगी। और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, लाइव क्लासेस होंगी। क्या होगा, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में थ्योरी, थ्योरी की क्लासेस अपलोड होंगी यूट्यूब पर कंप्लीटली, विच इज गोइंग टू बी फॉर फ्री। जो बच्चे एग्जाम को क्लियर करें, टॉप 50 में आए या फिर ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो क्लासेज होंगी वो सबके लिए फ्री होंगी। मैं जो लाइव क्लासेज में इन बच्चों को पढ़ाने वाला हूं वो भी आपको बताऊं कि मैंने आज क्या कराया इनको। आपको टारगेट्स मिलते रहेंगे, आपको सेम स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड PYQs की शीट मिलेगी। ठीक है, दैट इज, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि आपको वर्कबुक मिलेगी बेटा। वर्कबुक मतलब सर, वर्कबुक का मतलब कि एक ऐसा आइडिया जहां पे थ्योरी भी एक ही जगह हो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सभी एग्जामिनेशंस के, JNV, सैनिक, RMS, आपका AMU, JMI, है ना, RIMC, सभी के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस ऑफ द सेम स्टैंडर्ड्स सिलेक्टेड वे में। ये नहीं है फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बोल दिया कि हम मेंस्ट्रुएशन का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, एरिया पैरामीटर से रिलेटेड 2D एंड 3D, अगर मैं पिछले 20 साल के हर एक इन सब्जेक्ट हर एक इन एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के ले आऊं, तो बेटा वो एक ही टॉपिक के ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो कोई सेंस नहीं बनाता है। हम उसको कैटेगराइज करके टाइप वाइज डिवाइड करके उनमें से बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको इस वर्कबुक में डाला जाएगा, है ना। अदरवाइज ये वर्कबुक बिकम सो बल्कि कि आप इसको प्रिंट आउट कराओगे तो आपको हेल्प भी नहीं हो पाएगी। सो दिस इज माय पॉइंट,
क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, एक ही जगह पे मिलेगा, सो दैट यू डोंट हैव टू बाय अदर रैंडम स्टूपिड बुक्स। ठीक है। नेक्स्ट, नो नीड टू बाय एनी फैंसी गाइड बुक जो आपको मार्केट में दिखती है, या फिर कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय एश्योरेंस कि आपको जैसे ही पहली आपको वर्कबुक मिलेगी, यू विल फील कि सर कोई जरूरत नहीं है कोई भी बुक लेने की। नेक्स्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जो बच्चे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, वीकली टेस्ट होगा एंड डिस्कशन होगा उसी टेस्ट का। जैसे ही मान लीजिए फर्स्ट वीक में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है हमारा, राइट। 1 अप्रैल के अंदर जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई और आपका पहला वीक कंप्लीट हुआ, उसी वीक में जो हमने कराया है वो टेस्ट होगा वीक के एंड में, डेट इज ऑन संडे, है ना, या फिर 7th डे, जो भी होगा उस वीक के अंदर। तो उसकी ही डिस्कशन होगी। हर एक बच्चे को ये बताया जाएगा कि अच्छा ये आपके डाउट्स है, ओके वी विल क्लियर इट। ये आपकी स्ट्रेंथ्स है, ये आपकी वीकनेसेस है, यू हैव टू फोकस ऑन दीस थिंग्स मोर रेदर देन दीस थिंग्स। तो ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, स्पेस्ड रिवीजन। आपने ये भी वर्कबुक के अंदर खुद के नोट्स भी बना लिए। बाय द वे, इस वर्कबुक के अंदर एक स्पेशल चीज क्या है कि आपको एक पैटर्न वे में और एक डिजाइंड वे में एक बुक मिलने वाली है जिसके अंदर आप नोट्स खुद बनाओगे। मैं आपको बताने वाला हूं आपको क्या लिखना है, कितना लिखना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो। एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू बी टोल्ड टू यू। ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू लीव यू कि आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया कि ये देखो ये चीज है, इसको यूज कर लो अपने हिसाब से, नहीं। हर एक सिंगल चीज बताई जाएगी। नाउ जब, अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही ये आपके पास बन के तैयार हो जाएगी, एक टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, लेटर से टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, है ना, साइंस का सेल कंप्लीट हो गया, हाँ एसएसटी का आपका 1847 की रिवोल्ट कंप्लीट हो गई, आपने नोट्स बना लिए, आपने पीवाईक्यूज कर लिए, इन सभी एग्जामिनेशंस के जो टॉप पीवाईक्यूज है वो कर लिया। ठीक है। देन एट द एंड वीक में टेस्ट हुआ। अब उस टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस नए मिलेंगे, है ना, हमेशा मिलने चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, नए होंगे, एज वेल एज उन क्वेश्चंस के अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके दिमाग को थोड़ा सा हिला देंगे। यार पढ़ा तो हुआ है लेकिन आंसर नहीं कर पा रहा हूं। मतलब क्या हो सकता है, सर मेरे को इसकी इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आई, सर मेरे को इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आया क्या लिखा है, ओ सर मैंने इसको मिस रीड कर लिया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगे कि वो क्वेश्चन आपको अपनी वर्कबुक में ऐड करना चाहिए। सो दैट ये नहीं है कि आपको इतने सारे वीक्स के टेस्ट मिलने वाले साल के एंड में, 2025 के दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है ना। इसका ये मतलब थोड़ी ना आप इतने सारे टेस्ट को बंडल करके रखोगे, नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है। जैसे ही कोई एक टेस्ट हो, उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आपने गलत किए, आफ्टर फुल रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर, आपने गलत किए ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस, उन क्वेश्चंस को यहां पे सेपरेट आपको स्पेस दिया जाएगा। उन क्वेश्चंस को यू विल ऐड इन दिस स्पेस। और ऐसे ही हर एक टेस्ट के साथ टॉपिक वाइज आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए या फिर बिकॉज ऑफ एनी मिस्टेक वो आप कर नहीं पाए टेस्ट के अंदर, आप यहां पे ऐड करोगे। सोचो अगर ऐसे आपने किया थ्रू आउट द ईयर, तो जब सारे बच्चे एट द एंड ऑफ द ईयर ये कर रहे होंगे, सर ये टॉपिक कहाँ पे, इसके नोट्स भेज दो, ये सब भेज दो, वो सब भेज दो, तो आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, हर एक चीज उसके अंदर होगी, पीवाईक्यूज भी होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, आपके कमी के अनुसार आपने खुद से नोट्स बनाए होंगे। एंड ट्रस्ट मी, वही नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, ना कि मार्केट में रैंडम कोई भी टीचर आपको नोट्स दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये स्पेस रिवीजन का मेरा कहने से मतलब क्या, स्पेस रिवीजन का मतलब होता है बेटा कि जैसे ही आपने अपने नोट्स बना लिए हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, तो उसको आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज आज की है तो उसको 3 दिन के बाद रिवाइज करो, देन 5 दिन के बाद, देन 12 डेज, 20 डेज, 30 डेज। ऐसे क्या होगा कि आपको मगअप नहीं करनी पड़ेंगी चीजें, एंड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, और यू कैन से 6, 7, 8 मंथ्स, आपके दिमाग में वो बाय डिफॉल्ट चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाएंगी। और इसी को हम बोलते हैं स्पेस रिवीजन। ठीक है। और जब एग्जाम आने वाला होगा तो इस स्पेस रिवीजन को मैं थोड़ा इंटेंस कर दूंगा कि नंबर ऑफ टॉपिक्स रिवाइज करने एक दिन में ज्यादा हो जाएंगे। और वो कैसे रिवीजन करनी होगी वो आप सभी को पता चलेगा, चाहे आप टॉप 50 बैच में हो या फिर आप नहीं हो। ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन काइंडली रजिस्टर ऑन दिस नंबर, ये आपको दिख रहा होगा 8930901346। दिस इज द नंबर, आप इस पे रजिस्टर कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, वहां पे आपको फॉर्म मिलेगा, आप फिल करिए और आपको एक सेपरेट ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। एंड देयर आफ्टर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कैसे चीजें होंगी। फीस कोई नहीं लगने वाली है, फिर से मैं बता रहा हूँ। So thank you. This was all about this session, and I hope to see you
after registering for this examination, and looking forward to help you throughout the year. Jai Hind, and I will see you in the next video.